सीमा चाहती थी कि वे भी अपने आप को स्टैंडर्ड बनाए रखे और वे भी अपने घरों में नौकर रखे, लेकिन उनके पति का विचार उससे काफ़ी अलग था। पड़ोसियों के ऐशो आराम को जब वे नज़दीक से देखती तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। शादी क्या की उनकी खरीदी हुई गुलाम हो गई। जब जी में आया फ़ोन कर देंगे, डार्लिंग आज कुछ लोगों को डिनर पर बुलाया है, खाना तैयार रखना। कभी कोई कोलावा से आ रहा है तो कोई अंधेरी से। जब कहती हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूं या खाना बनाओ तो बड़े प्यार से कहेंगे, डार्लिंग तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो कि बस खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मोहन को मैं आकर संभाल लूँगा। अब मैं क्या बताऊँ, रानी के यहाँ 3 और राधा के यहाँ 2 नौकर हैं। यहाँ तक कि दांत से पैसे पकड़ने वाले रंभा के यहाँ भी 24 घंटे काम करने के लिए नौकर आया है, और बाजार के काम के लिए एक लड़का अलग, और एक हम हैं कि दिन रात काम की चक्की में पिसते रहते हैं। जनाब को ऑफिस जाना है, सुबह 7 बजे में नाश्ता चाहिए, खाना घर से बनकर जाएगा, और दिन भर मोहन का काम अलग, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। जब कहती हूँ कि बच्चा संभालने को एक दाई ही रख लो तो मुस्कुराकर टाल देते हैं। इनका बस चले तो ये चौका बर्तन करने वाली को भी घर से बाहर निकाल देंगे। जब शादी की थी तब प्राइवेट कंपनी में सीए थे, रामनगर में छोटे से फ्लैट में रहते थे, लेकिन आज दिल्ली में अपना 3 कमरों का 4 फ्लैट है। घर में टीवी, फ्रिज तथा 4 चक्के की गाड़ी और खुद का अपना ऑफिस है। शादी के 5 सालों में तरक्की तो बहुत की है, लेकिन सोच वही पुराने ज़माने वाला है। जब कहती हूँ कि आप गाड़ी के लिए शोफर क्यों नहीं रख लेते तो झट से कहेंगे कि डार्लिंग तुम गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख लेती। विदेश में भी तो लोगों को नौकर नहीं मिलते, इसलिए अपना काम खुद ही करना चाहिए। दिल जलकर खाक हो जाता है। आखिर तरक्की का मतलब ही क्या जब इंसान अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन न रख सके। पड़ोसी क्या सोचेंगे। कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि सीमा के कदम तेजी से सड़क पर बढ़ते बढ़ते अचानक पार्क की दीवार के पास आकर थम गए। वह घर से इतनी दूर चली आई पर सोचा ही नहीं कि जाना कहाँ है। वह गुस्से में मोहन को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर चल पड़ी। ठीक है, थोड़ा वक्त पार्क में ही काटा जाए, वे जब घर पहुँचेंगे तो अपने आप ही मोहन को संभाल लेंगे। आखिर हद होती है हर बात की। पता चलेगा बच्चे को कैसे पालते हैं। और मोहन भी तो कितना शैतान हो गया है, बिल्कुल बाप पर गया है। सीमा पार्क में दाखिल हुई और दोनों तरफ बनी पत्थर के बेंचों के बीच तेज कदमों से चलती हुई पार्क के बीचों बीच बने गोलाकार घेरे तक आ पहुंची। ओह कितनी गर्मी है, फव्वारा भी टूट गया है। एक बार वह कई वर्षों पहले इसी पार्क में अपने पति के साथ आई थी। उस समय भी यही चने वाला दरवाजे के सामने बैठता था, लेकिन सूरज डूबने से पहले आज वह यहाँ पहली बार आई है। सीमा अनमनी सी हरे रंग की एक खाली आधी टूटी बेंच पर बैठी हुई है। टूटे हुए फव्वारे के चारों तरफ लकड़ी की बेंचें पड़ी है। सभी बेंचें भरी हुई है। ज़्यादातर बेंचों पर वक्त गुजारने की गरज से इकट्ठे हुए रिटायर वृद्धों की जमात विराजमान है। आखिर इन्हें करना भी क्या है और जाना भी कहाँ है। बच्चे कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं तो कहीं क्रिकेट। बाईं ओर हरी भरी धूप में कई जोड़े दुनिया से बेखबर अपने आप में खोए हुए हैं। लगता है मुंबई में रोमांस के लिए इससे बढ़िया कोई और जगह नहीं है। आसमान पर छाई लाली पर अंधेरा मंडराने लगा है। हवा थम गई है। सीमा को लगा कि पसीना उसके ललाट से छूकर कपोल तक आ जाएगा। अजीब सी गर्मी है। टाइगर टाइगर की आवाज़, फिर कुत्ते की भौं भौं और फिर दबी हुई गुर्राहट। सीमा ने दाईं ओर देखी तो पार्क के दूसरे गेट से एक नौकरानी कुत्ते को हवा में घुमाने के लिए ला रही थी। कुत्ता इधर उधर बेकाबू होकर भाग रहा था और लड़की थी कि उसकी जंजीर पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। सीमा ने ठंडी सांस ली। काश यह नज़ारा कोई
हमारे उनको दिखाए। लोग कुत्तों को घुमाने के लिए भी नौकर नौकरानियाँ रखते हैं, और एक हमारे पति हैं जो 8,000 रुपये की साड़ी तो खुशखुशी ला देंगे, लेकिन नौकर का नाम लेते ही मुंह बना लेंगे। आखिर पैसा होता किस लिए है? आराम के लिए ना। काँव काँव करता हुआ एक कौवा पास वाले बिजली के खम्भे पर आ बैठा। सीमा ने पीछे नज़र घुमाई। उसके पीछे झूले लगे हैं जिन पर रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे झूल रहे हैं। साड़ी पहने, बालों को बड़े फैशन से सजाए बनी ठनी एक महिला लाल फ्रेम में एक गोल मटोल बच्चों को बिठाए उसी तरफ बढ़ रही है। बच्चा खुशी खुशी हाथ पैर मार रहा है, किलकारी मार रहा है। कितना प्यारा सा बच्चा है, एकदम नन्हा गुलाब जैसा। मोहन भी जब इतना बड़ा था तो ठीक ऐसा ही था। महिला ने फ्रेम खड़ी कर दी और दूसरे बच्चे को लेकर आई। पहले से जमा अपनी सहेलियों में जा मिली। बच्चे तो अपने आप खेल ही रहे हैं। सहेलियों की महफिल गर्म हो जाती है। माया आज देर से क्यों आई? क्या करे मेम साहब, छुट्टी देर से दिया। हाय माँ। साहब और मेम साहब कुत्तों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे हम तंग आ गए। अरे तुम बोल क्यों नहीं दिया कि पार्क में हमारा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है, हम देर से जाएंगे तो वह किसी और के साथ मौज उड़ाएगा। हाय माँ, मालूम है जब हमारा साहब काम पर चला जाता है तो हमारी मोटी मेम साहब 40 नंबर वाले से फ़ोन पर इश्क लड़ाती है। ऐसा भी होता है कहीं? उसका भेजा खराब हो गया। दिन भर फिल्मी गाने गाती, शाम होते ही साहब और मेम साहब क्लब चले जाते हैं और भेजा खाने के लिए बच्चों को हमारे पास छोड़ जाते हैं। अच्छा ले माया, आ गया तेरा रोमियो, देख तुझे बुला रहा है। मौज हैं तुझे, हमें तो कोई देखता ही नहीं। माया प्रेम छोड़कर भागी। पीछे उसके हम उम्र और उम्र में बड़ी सभी सहेलियां दांतें निपोर रही हैं। अरे यह रोमियो तो हमारी ही बिल्डिंग का चौकीदार है। ओहो, तो यह चौकीदारी हो रही है। सीमा मन ही मन सब सोचकर हैरान हो गई। मासूम बच्चे को फ्रेम में शायद अपने अकेले होने का एहसास हो चुका था। उधर सीमा और चौकीदार बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे को चूमकर मस्ती कर रहे थे। अरे यह क्या? दोनों मेहंदी की झाड़ियाँ के पीछे गायब हो गए। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, कान के पर्दे फटे जा रहे थे। अरे यह क्या? बच्चा फ्रेम में बैठकर पैर लटकाकर उतरने की कोशिश करने लगा। अरे वह तो गिर जाएगा, अरे उसे कोई पकड़ो। लेकिन उसे कोई जब बचाता तब तक धम की आवाज़ के साथ बच्चा नीचे गिर गया। झाड़ी से निकलकर छेरी हुई बाघिन की तरह सीमा आती है और बच्चे को उठाकर तर तर 2 चांटे जड़ देती है। हमको बात भी नहीं करने देगा। बच्चा मार के डर से चुप हो जाता है, लेकिन सीमा के गालों पर किसी ने तर तर 2 चांटे बेरहमी से रसीद कर दिए हो और मारने वाले के हाथों के निशान उसके गालों पर उभर आए हो। बदमाश पार्क के दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। लिफ्ट से निकलकर जैसे ही तेज कदमों से सीमा माया के फ्लैट की तरफ बढ़ी कि अचानक उसके कदम रास्ते में खड़े मोहन को गोद में उठाए मुस्कुराते पति को देखकर थम गए। मम्मा। मोहन ने दोनों बाहें माँ के तरफ फैला दिया। सीमा ने लपककर उसे अपने गले से लगा लिया और बुरी तरह से चूमती हुई अपने फ्लैट की तरफ भाग खड़ी हुई। पीछे से उसके कानों में पति की आवाज़ टकराई, लेकिन सीमा के पास पति की बात का उत्तर देने को शब्द नहीं बल्कि डर के आंसू थे।